सॉलेंट अनलेवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यह कहता है कि अगर ब्रदर गाओ हमारे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो जो भी सोल टूल को प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हर एक का 5% कमीशन मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रदर गाओ ने भी मेरे स्पेशल मेथड को देखा ही होगा सोल टूल्स को बनाने का। और अगर आप हमारे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो ब्रदर गाओ आप उन सभी मेथड्स को काफी जल्दी सीख सकते हैं। जिसपे गाओ कहता है कि हाँ ब्रदर टांग आप बस देखते जाइए कि मैं कैसे जलवे बिखेरता हूँ। और फिर ये वाइन की तरफ इशारे करने लगता है तो यह कहता है कि जियाओ डोंग वेटर से एक और फुल सेट लाने के लिए कहो। और इस चीज को तो सुनते ही गाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गाओ काफी खुश होते हुए पीते हुए कहता है कि ब्रदर टांग चलो पेट भर के पीते हैं। जिसपे यह कहता है कि हाँ ये वाइन काफी अच्छी है और ये सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है, सच में काफी नाइस है। जिसपे गाओ कहता है कि हाँ ये काफी अच्छी है, मैंने आज से पहले कभी भी इस जैसी नहीं पी है। और इस तरफ वांग डोंग को यह की काफी चिंता होने लगती है तो ये कहते हैं कि यंग मास्टर अब आप पीना बंद कर दीजिए। और इस चीज को सुनते तुरंत ही यह अपनी स्पिरिचुअल आइज की मदद से वांग डोंग को अपनी बॉडी के अंदर की कंडीशन दिखाता है। जिसे देख के वांग डोंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये काफी खुश होकर कहती है कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया है और वैसे भी व्हील चेयर के साथ मैं आपको यहाँ से किसी भी समय ले जा सकती हूँ। जबकि इस तरफ यामन में कहता है कि मैं तो बस यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर किस तरीके की वाइन मेरी अल्टीमेट आइज की एलिमेंट्री फोर्सेस के ऊपर सबसे ज्यादा असरदार रहेगी। और ये तो प्रूव हो चुका है, ये सच नहीं है कि जितनी ज्यादा प्रीसियस वाइन होगी उतना ही बढ़िया या ज्यादा इफेक्ट होगा, बल्कि इसकी बजाय जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन होगी उसका इफेक्ट उतना ही बेहतर होगा। और एक स्ट्रॉन्ग वाइन के ग्लास को पीना बिल्कुल कैटलिस्ट के एक ग्लास को पीने जैसा ही है, जो कि कई गुना फ्यूजन स्पीड को बढ़ा देती है हेवन एंड अर्थ एलिमेंट्री फोर्सेस अल्टीमेट आइस की। जिसके बाद ये सोल पावर के साथ जुड़ जाती है। मेरे जैसा पर्सन कोई जो कि अपने निचले अंगों को हिला नहीं सकता है उसके लिए तो ये संजीवनी बूटी जैसा है। लेकिन ये गाँव तो सच में इतनी ज्यादा वाइन को काफी अच्छी तरीके से संभाल सकता है। और तभी गाँव कहता है कि ब्रदर टांग अब से मैं तुम्हारे साथ ही कम्पीट करूंगा और हम देखा करेंगे कि कौन कितनी ज्यादा वाइन को पी सकता है। और मुझे किसी भी तरीके के कमीशन की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ वाइन की ही जरूरत है। और ब्रदर टांग क्या आप मेरे सोल टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं जानना चाहते हो क्या? और अब से क्योंकि हम अब एक फैमिली हैं तो मैं इस चीज को आपको बता सकता हूँ। और इस चीज को सुन के यामन में कहता है कि चलो आखिरकार तुम इसे बताने के लिए तैयार तो हुए। जिस पे गुआन बताता है कि मेरे सोल टूल की जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वो ब्लड क्लॉटिंग है और हमारे हेयरलूम ब्लड क्लॉटिंग ग्रेवर से अटैच होने के बाद ही ऐसा रिजल्ट आता है। और मैं इस चीज को बेझिझक आपको बता सकता हूँ क्योंकि हमारे ब्लड लाइन के इनहेरिटर्स ही इस ग्रेवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर बारी जब मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता होता हूँ तो मुझे इसे अपने फ्रेश ब्लड के साथ एक्टिवेट करना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये न जाने कितनी बारी चोरी हो चुका होता। और मेरी जो ये ब्लड क्लॉटिंग है ये कम से कम टॉप 30 के अंदर रैंक करती है ग्रेवर की रैंक में। और इतना कहते ये टेबल के ऊपर पड़ जाता है। और इसकी इन बातों को सुन के यह सीरियसली सोचते हुए मन में कहता है कि अब कोई हैरानी नहीं है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों थी। और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक क्वैकिंग बॉम्ब के पास भी इतना अजीब सा इफेक्ट होगा। और लगता है कि इसके पास जो ग्रेवर है पक्का उस ग्रेवर की रैंक टॉप 30 में होगी। और तभी यह चुटकी बजा के वेटर को अपने पास बुला लेता है। वेटर कहता है कि यंग मास्टर आपका क्या ऑर्डर है? ये वाइन सच में मेरे ब्रदर को सेटिस्फाई नहीं कर पाई हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और स्ट्रॉन्ग वाइन है क्या? जिसपे वेटर कहता है कि हमारे पास थोड़ी मात्रा में नेट डिस्टिलेशन है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे क्या? और नेट डिस्टिलेशन का सुन के यह पूछता है कि वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वाइन वो होती है जो कि काफी लंबे समय तक डिस्टिल करके रखा जाता है और इसके सिवाय वाइन को स्पेशली बनाया जाता है। और असल में वाइन को बेचने से पहले स्पिरिट्स का जो एक लार्ज पोर्शन होता है जो कि स्पेशली प्यूरिफाइड और ब्रूड नेट डिस्टिलेशन से बना होता है। इसे और कई तरह के ब्लेंड्स और फ्लेवर के कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया जाता है। और इस सीक्रेट को मैंने सिर्फ आपको ही बताया है क्योंकि आपके पास काफी सारे गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। जिसपे यह पूछता है कि ये नेट डिस्टिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? जिसपे ये वेटर कहते हैं कि आपके पास ये जितनी भी स्ट्रॉन्ग हैं वो इनसे दुगनी स्ट्रॉन्ग होती है। जिसपे यह कहता है कि चलो उन सभी को मेरे पास ले आओ। और सभी का सुन के वेटर भी चौंक जाता है। और इसके यहाँ से जाते ही यह ड्रामा करते हुए वांग डोंग से कहता है कि बेबी मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ। जिसपे वांग डोंग चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम इसे कल्टीवेशन के लिए एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो? जिसपे यह कहता है कि मैं अल्कोहल को एब्जॉर्ब करता हूँ ना कि पानी को। और वैसे भी तुम अभी तो लड़कों
लड़कों के भेष में हो तो फिर तुम्हें किस बात का डर है, तो चलो मुझे टॉयलेट ले चलो। जिसपे वांग डोंग काफी शर्माते हुए कहती है कि कैसा रहेगा अगर हम पहले घर चलें। जिसपे यह कहता है कि मैं इसे और ज्यादा नहीं रोक सकता हूँ, नहीं तो मैं पैंट के अंदर ही उसे कर दूंगा। जिसपे वांग डोंग यह के पास आके धीरे आवाज में कहती है कि क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि मैं किसी और चीज को देख लूंगी और उस वजह से मेरी आंखें भी गंदी हो जाएंगी। और इस बात को सुन के यह को भी शर्म आ जाती है और ये कहता है कि तुमने सही कहा, तो चलो तुम मुझे टॉयलेट के गेट तक ले चलो और वहाँ पे मैं खुद ही कर लूंगा जो करना होगा। और अब भाई लोग सच में शेरक एकेडमी और सन मून एम्पायर की टीम की एक काफी खतरनाक बैटल होने वाली है, जिसे मैं अगली वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लूंगा। इसलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।